गाइस आज हम सीखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जो कि एक एसबीआई का ग्रुप बैंक है, तो इस बैंक का बचत खाता यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट का फॉर्म आप ऑफलाइन किस तरह भरते हैं, तो क्या क्या एंट्रीज है, तो इस वीडियो में हम आज सीखेंगे। तो हमारे पास एक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का सेविंग बैंक अकाउंट है का फॉर्म है, तो इसे किस तरह भरते हैं तो आइए सीखते हैं। तो ये फॉर्म है, आप देख सकते हैं टॉप में डेट दी है, तो इस दिन डेट भर दीजिए जिस दिन भी आप फॉर्म लाए हैं या जिस दिन भी आप फॉर्म को जमा करेंगे उस दिन की डेट डाल दीजिए। हो सके तो जिस दिन आप फॉर्म को जमा कर रहे हैं उस दिन की डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। नीचे आइए, यहाँ से आपसे पूछ रखा है मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ ओनली आइदर सर्वाइवर फॉर्मर। यहाँ खुद के लिए अगर खोल लें तो सेल्फ में टिक लगा दीजिएगा। यहाँ पूछा आई डू नॉट हैव एनी अकाउंट विद SBP, आई हैव एन अकाउंट विद SBP। अगर आपका पहले से यहाँ पे अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तो उसमें टिक लगाइएगा, अपना अकाउंट नंबर यहाँ भर दीजिएगा। और अगर आपका नहीं है कोई अकाउंट नंबर अभी तक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में तो उसमें टिक लगा दीजिएगा। कस्टमर टाइप में पब्लिक स्टाफ पब्लिक लगा दीजिएगा। अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस में आप यहीं के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल इंडिविजुअल में टिक लगेगा। यहाँ पे जो भी आप टाइटल लगाते हैं मिस्टर मिस मिसेस, तो वहाँ पे इसमें टिक लगा दीजिएगा। यहाँ नेम लिखा है सेम एस ID प्रूफ, तो यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। और या मिडिल नेम अगर है तो इसमें लिखिए बीच के कॉलम में, और लास्ट में सरनेम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे मदर नेम में अपना मदर का नाम लिख दीजिएगा, दोनों नाम के बीच में ब्लॉक छोड़ दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है कॉलम में भर दीजिएगा। जेंडर में मेल फीमेल जो भी है इसमें टिक लगा दीजिएगा। मेल पे टिक लगा दिया मैंने। और पैन नंबर अगर आपने पैन कार्ड बना रखा है तो उसकी डिटेल आप इसमें भर सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर इस कॉलम में भर दीजिए। अगर नहीं है तो आप फॉर्म 60/61 भरेंगे, जैसे कि मैं भर रहा हूँ। मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो UID आधार का कार्ड है, तो इसमें अगर आपके पास आधार कार्ड है तो 12 डिजिट का जो भी आधार कार्ड नंबर है इस कॉलम में भर देना है। तो जैसे कि मैंने भर रखा है। यहाँ आपको अपनी फादर की डिटेल देनी है, नाम देना है फादर का, पूरा नाम देना है, मिडिल नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, और नेम ऑफ द स्पाउस वाइफ नहीं है छोड़ दीजिए, गार्जियन नेम छोड़ दीजिए। सिटी ऑफ बर्थ में अपना सिटी लिख दीजिए जिस सिटी में भी रहते हैं। कंट्री में इंडिया डाल दीजिए, इंडियन नेशनैलिटी में इंडियन होगा। कंट्री नेम में इंडिया डाल दीजिए। और यहाँ पे आपसे पूछ रखा है मल्टीपल टैक्स रेसिडेंसी, ये आपको कॉलम तब भरना है जब आप इंडिया से बाहर रहते हैं। तो यहाँ से छः कॉलम ऐसे हैं जो आपको नहीं भरना है। ये अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो उस कंडीशन में भरने के काम आते हैं, तो उनको हम छोड़ देंगे। नीचे आपसे पूछ रखा है कि आइडेंटिफिकेशन डिटेल दे रखी है। आप क्या अगर आप फॉर्म जमा करेंगे तो आप आइडेंटिफिकेशन के तौर पे क्या जमा करना पसंद करेंगे जो इसको अटेस्ट करेगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार। जैसे कि मैं आधार यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप पैन कार्ड जो भी यूज़ करना चाहते हैं उसमें टिक लगा दीजिए। और उसकी डिटेल मांग रखी है कि जो भी आप लगाएंगे उसके सामने उसकी डिटेल जो मांगी से डॉक्यूमेंट नंबर इशूड। जैसे मैं आधार कार्ड लगा रहा हूँ तो उसमें इशू डेट जिस दिन भी इशू किया है वो डेट उसमें दी रहती है, वो डिटेल हम भर देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप लगा रहे तो इशूड कहाँ इशू हुआ है, कब एक्सपायर हो रहा है। पासपोर्ट एक्सपायरी डिटेल अगर आप पासपोर्ट लगा रहे हैं तो ये सब आपको डिटेल भरना है। तो फर्स्ट पेज पूरी तरह से भर चुका है। अब हम पहुँचते हैं अपने सेकंड पेज पे। सेकंड पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे टॉप पे आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस मांग रहा है, तो ये पूछ रहा है आपको घर का एड्रेस है, बिजनेस का है, रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो घर का एड्रेस है तो हम रेसिडेंटल डाल देंगे। अब यहाँ से प्रूफ ऑफ एड्रेस में पूछ रहा है आधार, तो हम आधार पर टिक लगाएंगे। जो भी आप एड्रेस के तौर पे देना चाहते हैं तो उसमें आप टिक लगा सकते हैं। पासपोर्ट है, जिन में डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस मेंशन होता है वो आप किसी में भी एक को चूज़ कर सकते हैं। एड्रेस डाल दीजिएगा अपना, एड्रेस में सिटी में लखनऊ, पिन कोड डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा लखनऊ, स्टेट जो भी स्टेट है आपका, और कंट्री इंडिया हो गया। मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल ID अगर है तो ज़रूर डालिएगा। टेलीफोन है तो छोड़ दीजिए, फैक्स नंबर छोड़ दीजिए, अगर है तो डाल दीजिए। एड्रेस ऑफ जुरिडिक्शन विद एप्लीकेशन रेसिडेंट इसमें यस कर दीजिएगा। कॉरस्पॉन्डेंस लोकल एड्रेस, अगर इसके अलावा आपको कोई और भी एड्रेस है जो जहाँ पे आप लोकल तौर पे रहते हैं
तो इसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। और अगर आपका एक ही एड्रेस है जो कि आपने ऊपर दे रखा है तो सिंपली इस कॉलम में टिक लगा दीजिएगा। जैसे मैंने लगा दिया है तो आपको इस कॉलम को भरने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे आपसे ज्यूरिसडिक्शन के पूछा है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट इस रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर रहते हैं तब आपको टैक्स के पर्पज़ से ये कॉलम भरना है, लेकिन हमारे केस में इसको छोड़ देना है। यहाँ आपकी डिटेल पूछी इनकम के बारे में, यहाँ अपनी इनकम की डिटेल डाल दीजिए जो भी आपकी इनकम है, और मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड डाल दीजिए। अगर मैरिड तो मैरिड टिक लगा दीजिएगा। रिलीजन में हिंदू, जो भी आपका रिलीजन है उसमें टिक लगा दीजिएगा। कैटेगरी जनरल ओबीसी जो जिसमें भी आप आते हैं भर दीजिएगा। एजुकेशन में आप जो भी आपकी एजुकेशन है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो जो भी है आप टिक लगा दीजिएगा। ऑक्यूपेशन में जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने स्टूडेंट में टिक लगाया। अगर आपकी कोई और है आप देख के उसके सामने उसका टिक लगा सकते हैं। ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट मैंने डाल दिया। और नीचे आप पूछ रखा है कि पॉलिटिकल एक्सपोजर, अगर पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो नीचे उस हिसाब से आप टिक लगा सकते हैं। और नीचे आपसे डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन, वेल ये कॉलम हमको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरने की ज़रूरत है। हम आगे आएंगे। अब आते हैं हम थर्ड पेज पे। थर्ड पेज में आप देख सकते हैं सेकंड एप्लीकेंट दिया है। अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जैसे आप खुद हैं अपनी वाइफ के साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या अपने कोई फैमिली मेम्बर, भाई, तो उस कंडीशन में जो भी वो सेकंड इंसान होगा आपका सेकंड एप्लीकेंट। और इस टाइप के अकाउंट को हम जॉइंट अकाउंट कहेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी और के साथ अगर आप ये अकाउंट को शेयर करना चाहते हैं तो वो जॉइंट अकाउंट के अंदर आएगा। तो सेकंड जिसके साथ भी आप बनाना चाहते हैं वो आपका सेकंड एप्लीकेंट होगा। तो जैसे कि हमने अपनी एंट्री भरी उसी तरह उस इंसान की सारी एंट्री हूबहू आपको इस फॉर्म में भरनी होगी, तब जाके वो जॉइंट खाता जॉइंट अकाउंट के अंतर्गत वो आएगा। तो हमारे केस में तो हम तो किसी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाना नहीं चाहते, तो हम इस कॉलम को या इस पेज की पूरी डिटेल को छोड़ देंगे और पहुंचेंगे पेज नंबर 4 में। फोर्थ पेज में देखिए, फोर्थ पेज में भी पूरी डिटेल कंटिन्यू है वो सेकंड एप्लीकेंट की। तो अगर आप जॉइंट खाता खुलवाना चाहते हैं तो जैसे कि आपने एड्रेस खुद का दिया था तो सारी डिटेल उस इंसान की दे देनी है। देखिए सारी डिटेल आप मांग रखी, जो आपने अपने नहीं भरी थी वही सेम डिटेल आपको उस इंसान की डाल देनी होगी। सारी डिटेल दे रखी, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन दिया है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये तरह से पूरी तरह से फोर्थ पेज तक हो चुका है। सो नेक्स्ट पेज में हम आएंगे फिफ्थ पेज में। यहाँ पे आपको दोबारा से कुछ एंट्रीज भरनी है। तो यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो चिपका देनी है और फ़ोटो इसके अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको साइन कर देना है और जो आप साइन करेंगे यहाँ पे बैंक के पर्पस में वही साइन चलेगा। तो जो भी आप साइन करें तो उसे ज़रा याद से और अच्छे खासी प्रैक्टिस करके करिएगा, क्योंकि बाद में साइन चेंज नहीं होगा। तो इसमें सिटी डाल दीजिएगा। और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन, अगर सेकंड जॉइंट अकाउंट होता तो उस कंडीशन में उस इंसान की डिटेल, उस इंसान का सिग्नेचर यहाँ पे होता। अगर जॉइंट अकाउंट खोलते तो सेकंड एप्लीकेंट का साइन यहाँ पे होगा। तो जॉइंट अकाउंट हम खुलवा नहीं रहे इस फॉर्म में, तो ये छूट जाएगा। जॉइंट अकाउंट होता तो इसमें सेकंड एप्लीकेंट की फ़ोटो लग जाती। डेट में आप डेट डाल दीजिए। और सेविंग टाइप ऑफ अकाउंट में पूछा, सेविंग अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, आरडी अकाउंट में स्पेशल डिपॉजिट है तो सेविंग बैंक में टिक लगा दिया। स्टूडेंट से रिलेटेड होता तो उसमें टिक लगा देते। यहाँ से कुछ डिटेल मांग रखी है, एटीएम कम डेबिट कार्ड, और डेबिट कार्ड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मांगी इसे फर्स्ट एप्लीकेंट, तो रिक्वायरमेंट टिक लगा दिया। एटीएम कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, उसमें टिक लगा देंगे। और यहाँ पे अपना नाम डालेंगे जिस नाम से आप चाहते हैं कि आपका जो नाम आपका अकाउंट में हो।